हेलो गाइस, तो मैं सोफिया और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन की एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर किसको मिलाते हैं, सोल्यूट को मिलाते हैं, और जब भी 1 मोल सोल्यूट का डिज़ोल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन होगा, है ना। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लास्ट वाली टर्म में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जनरली हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी कि जब भी एंथैल्पी चेंज होगा, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हमने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो वहाँ पर जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। क्लियर। अब यहाँ पर जब हम एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन करते हैं, हम थोड़ा सा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो था उसी की डेफिनेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है 10 मोल ऑफ वाटर में। 1 मोल क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, जो किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, और उसको हम 10 मोल ऑफ वाटर में क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो उसको पर्टिकुलर इस रिएक्शन से हम नोट करेंगे। देखिए, HCl प्लस 10 एक्वस गिव्स HCl डॉट 10 एक्वस 10 H2O मतलब कि, तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ है वो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, -69.01 kJ पर मोल। ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग सेट्स अगर हम पता करें एंथैल्पी के, है ना, एंथैल्पी चेंज के अलग अलग अगर हम सेट्स पता करते हैं, अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट S1 की, हाँ, तो S1 क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने लिया, HCl को हमने लिया गैसेस स्टेट में, और उसके साथ में हमने रिएक्शन करवाई 25 वाटर के मॉलिक्यूल्स की। क्लियर, 25 हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो -72.03 होगा। सेकेंडली अगर हमने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, 40 एक्वस वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए 40 मोल्स, तो वहाँ पर हो जाएगा -72.79, और थर्ड वाले में हमने इनफाइनाइटली ले लिया है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर हो जाएगा -74.85 kJ मोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा चेंज हो रहा है। क्लियर, किसके ऊपर, सॉल्वेंट को के अमाउंट को अगर हम चेंज करते हैं, सॉल्यूट की अमाउंट हम सेम ले रहे हैं, बट अगर हम सॉल्वेंट को बढ़ाते जाते हैं तो बहुत थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो रहा है। क्लियर, तो जो भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है वो एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। क्लियर है ना। तो अगर हम उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट करेंगे, है ना, तो जो भी डेल की वैल्यू रहेगी वो पर्टिकुलरली जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन है इसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर हम उसको इनफाइनाइटली वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकेंड इक्वेशन से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन को हम ये सेकेंड इक्वेशन से क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हमें कौन सी इक्वेशन से ऑब्टेन होगी, HCl डॉट 25 एक्वस प्लस 15 एक्वस गिव्स HCl 40 एक्वस। तो हम क्या करेंगे, जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज हुआ था, पहले वाले में हुआ था 72.79 सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में हुआ था 72.03 माइनस का, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.76 kJ मोल। अब ये जो वैल्यू रहेगी ये कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अगर हम हीट विड्रॉ कर रहे हैं सराउंडिंग से और उसमें और ज़्यादा हम सॉल्वेंट को ऐड करते जा रहे हैं, क्लियर, तो जो भी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन होगी वो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन की किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सॉल्यूशन के ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसके साथ में जितना भी सॉल्वेंट हम उसमें ऐड कर रहे हैं उस सॉल्वेंट की अमाउंट के ऊपर वो डिपेंड करेगी। तो द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डिपेंडेंट on the original concentration in the solution
एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फैक्टर रहेगा। उसके बाद में अगला पॉइंट रहता है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी को हम यहाँ पर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये हमारी जितनी भी एंथैल्पी थी, एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं कौन कौन से टाइप की एंथैल्पी हमने यहाँ पर पढ़ी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमने पढ़ा था फर्स्ट में, फिर सेकंड में हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, थर्ड में पढ़ी थी बॉर्न एंथैल्पी जिसको हमने पूरा डिस्क्राइब किया। ठीक है, फिर उसके बाद में फोर्थ में हमने पढ़ी लैटिस एंथैल्पी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसके साथ में बॉर्न हेबर साइकिल हमने पढ़ा, और फिर हमने पढ़ी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंड लास्ट वन इज़ एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो ये कुछ आपकी 6 टाइप्स की एंथैल्पी है, और ये 6 टाइप्स की जो भी एंथैल्पीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज पर्सपेक्ट ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपको 6 टाइप की जो एंथैल्पी चेंज है उसको बहुत ही अच्छे से करना है, और उसके बाद में हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनिटी। क्या होता है स्पॉन्टेनिटी का मतलब? ठीक है, क्लियर, और इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।